जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अर्थ में। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार डिफेंस इनोवेशन में कई तरीके के काम कर रहे हैं जो कि हमारी सेना को सशक्त बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में भारत का एक डिफेंस स्टार्टअप है एडिज डिफेंस सिस्टम। इन्होंने हमारे सैनिकों के लिए युद्ध के मैदान पर सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख का अनावरण किया और ये हेलमेट माउंटेड टैक्टिकल वायरलेस कैमरा सैनिकों और कमांडरों दोनों के लिए रियल टाइम के जो फायदे हैं वो प्रदान करेगा। थर्ड आई एक ऐसा कैमरा है जिसे सीधे सैनिकों के हेलमेट पर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सैनिकों के आसपास के वास्तविक समय के वीडियो फुटेज को कैप्चर करता है और इसे वायरलेस तरीके से कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। ये कमांडरों को युद्ध क्षेत्र का महत्वपूर्ण फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव प्रदान करता है, जिससे कि उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने और अपने सैनिकों को बेहतर समर्थन प्रदान करने की अनुमति मिलती है। कमांडरों को यह देखने में सक्षम करने के लिए सैनिक क्या देखते हैं, थर्ड आई में युद्ध क्षेत्र अवेयरनेस में सुधार मिलेगा। इससे सैनिकों के बीच बेहतर समन्वय, खतरों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया समय और सैनिकों की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इस कंपनी की तरफ से कहा गया है कि थर्ड आई को एक बार चार्ज करने पर यह 6 घंटे तक काम कर सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि सैनिकों को अपने पूरे मिशन में निर्बाध विजुअल सपोर्ट मिल सके। इसके अतिरिक्त सैनिक की पसंद और ऑपरेशनल आवश्यकताओं के आधार पर कैमरा हेलमेट के ऊपर या फिर किनारों में लगाया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस मार्क 1A की पहली फ्लाइट अब कुछ ही घंटों में की जाएगी। पहला विमान LA5033 HAL सुविधाओं में महत्वपूर्ण कम और यानी कि लो एंड हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स करते हुए देखा गया, यानी कि अगले 48 घंटों के भीतर इसकी पहली उड़ान सक्षम होगी। तेजस मार्क 1A पिछले MK1 वेरिएंट से काफी ज्यादा एडवांस है। भारतीय वायुसेना ने 2021 में इन फाइटर जेट्स के लिए प्रारंभिक ऑर्डर दिया था और इस साल के अंत में 97 और जेटों के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। LA5033 तेजस मार्क 1A बेड़े यानी कि फ्लीट भारत के लिए विशेष गौरव रखता है और तेजस मार्क 1A के पहले स्क्वाड्रन को जोधपुर में फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना को देश में बने हुए इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम मिले हैं और आर्मी एयर डिफेंस ने इन लेजर वेपन सिस्टम्स को चाइना के साथ लगती सीमा पर तैनात किया है। कहा जा रहा है कि अभी तक केवल 7 ऐसे सिस्टम मिले हैं जिन्हें धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि ये पहला देश में निर्मित सिस्टम है जिनके जरिए ड्रोन या फिर ड्रोन की तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसे जैम भी किया जा सकता है या फिर हार्ड किल यानी कि मार गिराया भी जा सकता है। सेना के पास पहले से ही एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये स्वदेशी इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है। लेजर वेपन सिस्टम के लिए सेना ने अगस्त 2021 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बता दें कि ये सेना को अब मिल चुके हैं और इन्हें बॉर्डर पर तैनात किया गया है और इस लेजर वेपन सिस्टम में अलग अलग तरीके के रडार लगाए गए हैं, जिसमें कि पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, सॉफ्ट किल के लिए जैमर होगा और हार्ड किल के लिए लेजर। बता दें कि भारत शक्ति एक्सरसाइज के दौरान भी इन सिस्टम्स को दिखाया गया था। ये जो नए स्वदेशी इंटीग्रेटेड सिस्टम ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा पैसिव रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है जिसके तहत उन्होंने 16 नई ब्रिगेड और 14 नए डिवीजन के साथ 2 नई जमीनी सेनाओं का निर्माण करने की घोषणा की है। बताते हैं कि ये संयुक्त सेनाओं से ज्यादा होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मेजर मोहित शर्मा जिन्हें कि अशोक चक्र मिला था, वो 1 पैरा SF के जवान थे और 21 मार्च 2009 को उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। मेजर मोहित शर्मा ने दुश्मनों के सामने अपनी विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और अड़िग लड़ाई की भावना का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने सोलर इंडस्ट्रीज से कहा है कि वो 1000 किलोग्राम वाले बम्स को तैयार करे सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के लिए। साथ ही ये जो बॉम्ब्स हैं जिनका वजन 1000 किलोग्राम का होगा, उनकी जो मारक क्षमता है या तबाह करने की क्षमता है वो अमेरिकी मार्क 84 की तरह होनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3.66 करोड़ रुपए के ऑर्डर को प्लेस किया है 432 तार तिरछी असॉल्ट राइफल्स के लिए, जिन्हें कि एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड से खरीदा जाएगा। और दोस्तों, तार के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि TEDBF प्रोग्राम को लेकर आ रही है। AMCA के बाद अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारतीय नौसेना के लिए बनने वाले TEDBF पर पूरा ध्यान लगा रही है और अब कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी TEDBF का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को उसे पूरा कर देगी
और कहा यह भी जा रहा है कि अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 2026 में इसके लिए अनुमति मिलती है तो पहला टेट-बीएफ का जो रोल आउट है वो 2030 में हो पाएगा। हालांकि इससे पहले इस टेट-बीएफ की जो पहली फ्लाइट थी वो 2026 में होनी थी, लेकिन बाद में इसे 2030 तक कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक टेंडर जारी किया है मैक 5 प्लस लॉन्ग डिस्टेंस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए, और इस टेंडर के तहत मल्टी कंपोनेंट ऑक्सीडेशन रेजिस्टिंग कोटिंग तैयार की जाएगी थर्मल बैरियर कोटिंग बनाने के लिए, जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना कर सकती है। बता दें कि जो कोटिंग्स हैं जिन्हें एलॉयस में लगाया जाएगा उनसे हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सकते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एएमसीए फाइटर जेट को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में जो भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत का जो एएमसीए फाइटर जेट है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ ही आपको बता पाएंगे। आपको बता दें कि शुरुआती एएमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्ट $108 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से होगा, जो बाद में $60 मिलियन पर यूनिट तक आएगा जब इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्थानीय स्तर पर बनने वाले F414 इंजन लगेंगे 2027 से, जो कि श्योर नहीं है। वहीं एएमसीए मार्क 2 इसमें नया स्वदेशी 120 किलो न्यूटन का जो इंजन है वो लगाया जाएगा, लेकिन शुरुआत में इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो कीमतें हैं वो स्टेबलाइज होंगी जब इसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत अपने एएमसीए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मॉडल के डिज़ाइन में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन या बदलाव भी कर रहा है। कई बार तो ये F-22 से लेकर Su-57 जैसे हम बैक से लेकर F-35 जैसे DSI इनटेक से प्रेरित भी लगता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना के सपने में एक बड़ा पानी तब फिरा जब ग्वादर बंदरगाह पर आतंकियों ने हमला किया। आप सब जानते हैं कि ग्वादर में चाइना का बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है और एक बार फिर से वो खतरे में आ गया है। इस हमले को लेकर चाइना ने भले ही कड़ी निंदा की हो, लेकिन अब उसे टेंशन होने लगी है। बता दें कि यहाँ पे जो आतंकियों ने हमला किया तो उस दौरान पाकिस्तानी जवानों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पाकिस्तान के 2 सैनिकों की मौत हो गई। और पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि उन्होंने 8 बलूचों को ढेर किया है। और बलूचों ने दोस्तों पहले भी 60 अरब अमेरिकी डॉलर के इस सीपैक परियोजना को निशाना बनाते हुए कई हमले भी किए हैं। अब ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना के लिए गले की हड्डी बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस अपने आप को लगातार ताकतवर बना रहा है। ऐसे में फ्रांस एक परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तैयार कर रहा है, जिसे कि नेवल ग्रुप बना रही है और इसका नाम SNLE-3G रखा है। बता दें कि ये पनडुब्बी दुश्मनों पर कन्वेंशनल हथियारों से भी हमला कर सकती है और जरूरत पड़ी तो परमाणु मिसाइलें दागने में भी ये सक्षम है। फ्रांसीसी SNLE-3G क्लास की जो SSBN है, इसकी स्टील कोटिंग सेरेमनी हाल ही में नेवल ग्रुप के द्वारा आयोजित की गई। और आप सब जानते हैं कि इस तरीके की सेरेमनीज में पनडुब्बियों के हल बनाने की औपचारिक शुरुआत होती है। ऐसे में दोस्तों संभावना ये भी है कि फ्रांस इस घातक पनडुब्बी की पेशकश भारत को कर सकता है, क्योंकि भारत पहले से ही नेवल ग्रुप के द्वारा बनाई गई पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रहा है। परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां फ्रांस के स्ट्रैटेजिक ओशनिक फोर्स की रीढ़ होंगी। ये पनडुब्बियां सुनिश्चित करती हैं कि समुद्र में फ्रांस का परमाणु निरोध बना रहे, और इन पनडुब्बियों के जरिए फ्रांस अपनी सेकंड स्ट्राइक क्षमता को बरकरार रखेगा। भविष्य में फ्रांस पर परमाणु हमला होने की स्थिति में दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में फ्रांस सक्षम होगा। फ्रांस के पास कुल 8 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिनमें कि रूबिन क्लास की 2, सुफ्रीन क्लास की 2 और ट्रिम्पलेट क्लास की 4 पनडुब्बियां उनकी नौसेना में शामिल है। बता दें कि ये जो SNLE-3G प्रोग्राम है, इसके तहत नई पनडुब्बियों के लिए परमाणु बॉयलरों का निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, फ्रांस की सरकारी एजेंसी और जो प्राइवेट भागीदार हैं वो भी फ्रांस की नौसेना के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। चाइना की तरफ से एक बार फिर से भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर जहर उगला गया है। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि चाइना जिस जंगनान क्षेत्र को अपना क्षेत्र कहता है वो भारत का अहम हिस्सा रहेगा, और अमेरिका चाइना के इस कदम का विरोध करता है। ऐसे में चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जंगनान यानी कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और रहेगा। चाइना और भारत के बीच किसी भी तरीके के सीमा मुद्दे पर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का क्षेत्र मानता है और मान्यता देता है, और LAC पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण का एक तरफा जो प्रयास किया जाता है उसका विरोध करता है। और यह बयान भी दोस्तों अमेरिका का
चाइना के पहले दिए हुए बयान के बाद आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए थे। हालांकि भारत ने भी चाइना की आपत्तियों को बार बार सिरे से खारिज किया है। यहाँ पर दोस्तों एक अंदाजा आप लगाइए कि अरुणाचल प्रदेश को जंगलान का क्षेत्र बताना और बार बार उस पर अपना अधिकार जमाना चाइना की वो कुटिल चाल है जिसके लिए वो आगे एक बड़ी रणनीति तैयार कर सकता है। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरीके से बयान बेझिझक होकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर देता है चाइना, तो वहाँ पर हमें अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि निकट भविष्य में अरुणाचल प्रदेश से ही वो भारत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि भारत भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर अमेरिका पिछड़ता जा रहा है, लेकिन अब अमेरिकी वायुसेना ने हवा से लॉन्च की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि इस परीक्षण को गुआम सैन्य अड्डे से किया गया, जब B-52 बम वर्षक विमान ने वहां से एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन को लेकर उड़ान भरी और थोड़ी देर के बाद उसे लॉन्च किया। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स ने यह नहीं कहा कि उसका परीक्षण सफल रहा या नहीं। गुआम दोस्तों, आप सब जानते हैं कि प्रशांत महासागर में चाइना के करीब स्थित एक द्वीप है और ये अमेरिका का सैन्य अड्डा है। ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चाइना को एक बड़ा करारा जवाब दिया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा किया गया ये परीक्षण हाइपरसोनिक हथियारों के दौर में अपने आप को बनाए रखने के लिए पेंटागन पर बढ़ते दबाव के बीच आया है। लंबे समय से दोस्तों मैंने कहा ना कि अमेरिका पर दबाव रहा है कि वो अपने प्रतिद्वंदी रशिया और चाइना की तरह इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। बता दें कि उत्तर कोरिया भी हाइपरसोनिक हथियारों के दौर में काफी आगे चल रहा है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।